अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केडीपी अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो केडीपी अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करना होता है, क्योंकि केडीपी अमेज़ॉन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमने पेयोनियर की इन्फॉर्मेशन के साथ रखनी होती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि जैसे कि बैंक डिटेल्स केडीपी के अंदर देनी होती हैं। तो जाके सबसे पहले अपना पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करें, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, और फिर अपना केडीपी का अकाउंट क्रिएट करें। अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है kdpamazon.com। ये उसकी ऑफिशियल साइट है केडीपी की। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने उसकी ऑफिशियल साइट ओपन कर देनी है। साइट ओपन करते ही वो आपको कहेगा साइन इन या साइन अप। हमने साइन अप करना है, क्योंकि साइन इन तो अगर आपका अकाउंट पहले से बना होगा तो इसलिए उसमें साइन इन करते हैं। तो हमने साइन अप करके यहाँ पे ये नीचे आ रहा है क्रिएट योर केडीपी अकाउंट, तो हमने यहाँ से क्रिएट योर केडीपी अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो आपको यानी कि आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। आपने वो वाला नाम देना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर नाम होगा। ये नहीं कि आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, आपका वो वाला नाम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा, क्योंकि केडीपी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन आईडी कार्ड के साथ मैच करता है, आपके एड्रेस मैच करता है, हर चीज़ मैच करता है। अगर कुछ भी हुआ तो आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, आपको बहुत से इशू फेस करने पड़ेंगे। तो उसके बाद वो मेल पूछ रहा है, आपने वो मेल देनी है जो आपकी उस वक्त करंट वर्किंग के अंदर हो, वो वाली मेल देनी है जो आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम के अंदर उस वक्त लॉगिन हो, क्योंकि कोई भी आपकी बुक अपलोड होगी, लाइव जाएगी, आपको इस मेल के ऊपर मेल आएगी, और आपकी ट्रांजैक्शन जो इनकम यानी कि आएगी वो भी इस मेल के ऊपर आएगी। फिर आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना, पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर आपने क्रिएट योर केडीपी अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक पज़ल आ जाती है, हमने एक पज़ल सॉल्व करनी होती है। हर बार मुख्तलिफ पज़ल आती है, कई मुश्किल भी होती हैं, कोई आसान भी होती हैं। ये उनकी एक यानी कि सिक्योरिटी की वजह से ही उन्होंने ये पज़ल रखी हुई है, सिक्योरिटी। तो कोई बार होता है ना, वो हमें चेक करना पड़ता है आई एम नॉट रोबोट अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये भी एक किस्म की वही इनकी कैटेगरी है। तो यहाँ में हमने ये सबसे मुश्किल पज़ल आई है हमारे पास। कई बार जो पज़ल आती है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है, सिर्फ नाम बताने होते हैं। तो ये वाली पज़ल है, इसमें हमने जो शैडो होती है वो हमने पीछे वाली पिक के साथ मैच करनी होती है। ये 3 बार हमने चेक करनी होती है, एक बार हमने कर ली है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि जो शैडो होगी वो पीछे वाले बैनर के साथ मैच कर रही होगी, यानी कि जो पीछे प्रिंट है उसके साथ मैच कर रही हो। तो जो मैच कर रही होगी हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये वाली थर्ड वन है, लास्ट वाली यही लग रही है। तो ये हमारी तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद हमारी कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। जिस तरह कि आप सबसे पहले वो ईमेल एड्रेस से स्टार्ट करता है, तो आपके पास ओटीपी कोड आएगा जो आपने ईमेल दी है, तो आपने जाके चेक कर लेना है। तो हम जहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारा ओटीपी कोड क्या है, हमने वहाँ से ओटीपी कोड वहाँ पे देना भी है। तो यहाँ पे ओटीपी कोड हमारे पास मेल के अंदर आ चुका है, तो हम यहाँ से कॉपी करके अपने केडीपी अकाउंट में पेस्ट कर देंगे। और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, वो कह रहा है कि अपना फ़ोन नंबर ऐड करें। आपके पास जो उस वक्त करंट वर्किंग में फ़ोन नंबर होगा आपने वो देना है, क्योंकि उसके ऊपर भी ओटीपी कोड वो सेंड करता है। तो यहाँ से आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है और अपना फ़ोन नंबर दे देना है। फ़ोन नंबर इसलिए वो कहता है क्योंकि कई बार आपका पासवर्ड मतलब कि गुम जाता है, आपको याद नहीं रहता। तो ये फ़ोन नंबर पे फिर वो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपकी यानी कि कोड सेंड करता है, ओटीपी कोड सेंड करता है, तो जिसकी वजह से आपका अकाउंट दोबारा रिकवर हो सकता है अगर आपको पासवर्ड्स भूल गए हैं। तो इसलिए ये सिक्योरिटी के लिए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए भी कई बार आपका अगर आपने अकाउंट किसी और डिवाइस के अंदर लॉगिन करना है तो वो आपके सेल पे या आपकी मेल पे
आपको वो कोड सेंड करता है, OTP कोड सेंड करता है कि आपका अकाउंट किसी और जगह इस डिवाइस पे और इस एरिया के अंदर प्रोविंस तक बताता है कि लॉगिन हो चुका है। तो हमारे फ़ोन नंबर पे भी OTP कोड आएगा, तो हम यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर से जो OTP कोड हमारे सेल पे आया है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। याद रहे कि आपका ये जो अकाउंट है आपके आईडी कार्ड पे बनेगा। आपके आईडी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होगी वही देनी होगी और वही इन्फॉर्मेशन पियोनियर के अंदर हो। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं और कुछ वो अपनी अपडेट्स के बारे में बात कर रहा है जो उसने लास्ट अपडेट की है, KDP ने जो लास्ट अपडेट की है, और अपने उस पर KDP काम करने के वो अपने टर्म एंड कंडीशंस बता रहा है कि हम ऐसे काम करते हैं, हमारे ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पे वो एक किस्म का एग्रीमेंट है, ये हमने इस पे एग्री कर देना है। और यहाँ पे हमारा अकाउंट कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अभी तक हमारा अकाउंट प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, हम अभी तक उसने सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन से हमारा अकाउंट क्रिएट किया है। तो फुली अभी हमारा अकाउंट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी हमने अपनी बैंक्स डिटेल इसके अकाउंट के साथ अटैच करनी है ताकि जो ट्रांजैक्शन आए वो हमारे पियोनियर के अंदर जा सके। तो ये देखिए वो कह भी रहा है कि योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे योर अकाउंट पे आपने चला जाना है, ये ऊपर है। तो यहाँ पे वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन सबसे पहले करेगा। यहाँ पे फिर आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है और अपना सेल नंबर यहाँ पे देना है, वही सेल नंबर देना है जो आपने पहले दिया है। सेल नंबर चेंज करेंगे तो वो नहीं, आपका अकाउंट सही से वेरीफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने सेल नंबर दे के फिर दोबारा वो आपको OTP कोड सेंड करेगा उसी सेल नंबर पे जो आपने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे फिर हम OTP कोड पे टाइप कर लेंगे जो हमारे पास करंटली आया है। OTP कोड चेंज होते रहते हैं, हर बार एक नया OTP कोड होता है, तो आप कोशिश करेंगे एक बार ही कर लें, फिर आप कंफ्यूज ना हो। मेरा नेट ज़रा स्लो है, अगर आपका नेट अच्छा है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इतनी देर नहीं लगती अकाउंट क्रिएट करने में। ये हमसे कुछ यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस टाइप क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो हमने बिज़नेस टाइप के अंदर इंडिविजुअल पे चेक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ वो रखनी है जो आपके आईडी कार्ड पे ऊपर हो, ये नहीं कि आपके आईडी कार्ड पे और हो और आपके ओरिजिनल और हो, तो आप वो चेंज करके जो ओरिजिनल हो वो रख दें और आईडी कार्ड वाली ना दें। आपने डेट ऑफ बर्थ वही देनी है जो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर हो। ये बहुत सारा इशू आता है, कई बार ऐसे इशू आए हैं। तो यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे वो कंट्री पूछ रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे हमने सिंपल पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारी कंट्री पाकिस्तान है। उसके बाद वो नेक्स्ट कुछ सेल्स ओपन कर देता है। तो यहाँ पे वो लीगल नेम पूछ रहा है। लीगल नेम वो वाला नेम जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर हो, वो वाला नाम देना है, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आईडी कार्ड वाली देनी है। वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि जो आईडी कार्ड पे ऊपर किसी कागज़ के ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही ना हो, क्योंकि जब आपकी फिर ट्रांजैक्शन आती है तो उसमें बहुत सारे इशू होते हैं। फिर वो आपसे मांगता है कि आपके नाम पे कोई बैंक स्टेटमेंट हो या आपके नाम पे कोई बिल वगैरह हो, तब वो फिर जाके सॉल्व होती है, वरना वो नहीं सॉल्व करती। और 6 से 7 दिनों के अंदर आपकी जो अमाउंट होती है वो वापस अमेज़ॉन को सेंड हो जाती है। तो आपने अपना कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि जो मैच ना कर रही हो, आपने वो एक ही इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो एड्रेस दे देना है, अपना एड्रेस लाइन नंबर 1 में दे देना है, 2 ऑप्शनल है, तो आपने एक ही एड्रेस दे देना है। तो सिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद वो आपसे प्रोविंस पूछ रहा है, यानी आपका सूबा, तो आपने सूबा बता देना है। और नीचे पोस्टल कोड है। पोस्टल कोड इसलिए पूछता है, कई बार आपको KDP से अमेज़ॉन से कोई कार्ड वगैरह मंगवाना पड़ जाता है, अपना जो कार्ड बनवाया हुआ होता है आपने। अगर जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, तो ये इसलिए पोस्टल कोड ज़रूरी होता है। नीचे फ़ोन नंबर वो पूछ रहा है, फ़ोन नंबर आपने अपना दे देना है। उसके नीचे है गेटिंग पेड। तो हमने जिस तरह ही अपना ये ऊपर वाला फिलअप करना है, तो गेटिंग पेड के अंदर वो पूछ रहा है आपका बैंक कौन सा है, तो हमने यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हमने डॉलर्स के अंदर इनकम लेनी है तो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वो कुछ आपके अकाउंट नंबर और राउटिंग नंबर्स के बारे में पूछ रहा है। तो आपने अपने पियोनियर अकाउंट को
ओपन करना है और यहाँ पे गेट पेड के अंदर जाना है। गेट पेड के अंदर रिसीविंग अकाउंट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे वो वाले अकाउंट्स जो हमने यानी कि पेयोनियर के अंदर बनाए थे, यहाँ पे व्यू डिटेल्स के अंदर चला जाना है। तो व्यू डिटेल्स के अंदर वो राउटिंग नंबर और अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी आपकी। सिंपल आपने कॉपी पेस्ट वहाँ पे जाके कर देना है, तो यहाँ पे ऐड कर देना। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि सबसे पहले आप अपना पेयोनियर अकाउंट बनाएं, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके अगर आप यहाँ पे अर्न कर भी लें तो आपके पेयोनियर अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे जब तक आप दोनों को अटैच नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पेयोनियर अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ पे वो आपको यानी कि दिखा रहा है कि आपका अमेज़ॉन का कहाँ से आपको पैसे आएंगे। तो पहले सेव कर देते हैं एक बार सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक, फिर कंप्लीट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। अभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाकी है। तो यहाँ से वो आपसे इन्फॉर्मेशन, एक सिंपल सा इंटरव्यू टाइप होता है। तो वो यहाँ से पूछता है कि क्या आपकी टैक्स जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हमने इंडिविजुअल बता देनी है, क्योंकि वो पहले सिलेक्ट हुई भी होती है, हमने बताई भी होती है। तो वो सेकंड में पूछा है कि आप सिटीज़न हैं अमेरिकन, तो हमने कहना नो। तो वो फिर से उसने फिर से पूछा है कि क्या आप कोई एजेंट है, KDP के अमेज़ॉन के एजेंट है, हमने कहना नो। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट वन सिटीज़नशिप की मतलब पूछ रहा है कि हमने पाकिस्तान का दे देना है। फुल नेम जो होगा वो उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ होता है, फिर भी आपने एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आ जाती है टिन वैल्यू। तो जो है टिन वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो आपके ID कार्ड का नंबर होता है। ये वो वैल्यू पूछ रहा है। अपने टिल वैल्यू के अंदर अपने ID कार्ड का नंबर देना है। आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप बांग्लादेशी, आप श्रीलंकन हैं, आप जो भी हैं, आपने अपने जो आपका ID कार्ड का नंबर होगा वो देना है। और उसके बाद वो पूछा है कि आई हैव अ US टिन। अगर आपके US टिन वैल्यू है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा फिर आगे लेंथी हो जाता है। वो एक आपके लिए अच्छा आपका बेनिफिट है एक किस्म का, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आप पाकिस्तानी हैं। तो यहाँ पे वो आपके पास एक एग्रीमेंट आ जाता है, एक किस्म का आपको सर्टिफाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे वो चेक कर देना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है जो आपका नाम होगा। फिर से अपना ID कार्ड जो आपका नाम होगा आपने वही नेम यहाँ पे देना है। नीचे डेट ऑफ बर्थ वो आपकी शो कर रहा होता है। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ नहीं है ये, वो वाली डेट होती है जिसमें आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो सिंपल यहाँ पे वो आपको सबमिट फॉर्म कर देना है। तो यहाँ पे अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि आप KDP पे काम करने के यानी कि अब काम कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप काम करने के। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट एक दे दिया जाता है। यहाँ पे एग्ज़िट इंटरव्यू कर देना है और यहाँ से एक बार सेव कर देना है। अभी तक आपका अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। आपने अपना KDP अकाउंट बना चुके हैं और अभी आपने सिंपल यहाँ से क्रिएट पे करके अपनी बुक अगर आपने बनाई हुई है तो पब्लिश कर देनी है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपने बुक्स किस तरह बनानी है, पेपर बैग किस तरह बनानी है, हार्ड कवर किस तरह बनानी है और ई-बुक्स किस तरह बनानी है। सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, आप बस वीडियोस देखते रहें। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपने बुक्स किस तरह अपलोड करनी है, अपने अकाउंट को किस तरह रैंक के अंदर लेके आना, सब कुछ बताऊंगा।